ओके सो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू जय फिजिक्स बाय वेदांतु चैनल। आई एम अब्दुल समद खान, आपका प्यारा एएस के सर। बंदा हाजिर तुम्हारे सामने हो चुका है आज तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जिसका तुम लोग वेट करते हो कि कोई तो हो जो ऐसा कुछ बता दे, तो वो वाला सेशन आज का होने वाला है। तो आओ यार जोश और जुनून के साथ शुरुआत करते हैं और फटाफट बता दो मेरे प्यारे बच्चों कि तुम कैसे हो। तो कैसे हैं आप लोग? हैं तो कैसे हैं आप लोग? शुरू करें बिना किसी बीप बीप के। जरा बता दो भाई, ऑडियो वीडियो अपनी क्लियर है? ओ मेरी प्यारी जनता, है भाई? आवाज सही आ रही है यार? एक बार चेक कर लूं। अरे यार ठीक है, आवाज तो बिल्कुल बढ़िया आ रही है। तो सबसे पहले देखो आज का जो हमारे सेशन है, जैसे तुम लोगों ने देखा ही होगा कि आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब 15 मोस्ट, है ना, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। मतलब जो तुम्हारी क्लास 12 का पहला चैप्टर है तो उसके जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पिछले पुराने 5 सालों में रिपीट हुए हैं और आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं तुम्हारे 2026 के अंदर या फिर आगे आने वाले सालों के अंदर। मतलब वो कॉन्सेप्ट किस तरह से क्वेश्चन बनाया जा रहा है और कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं तुम्हारे लिए सुबह से बैठा हुआ था भाई साहब, छाट छूट के मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, है ना। मतलब ये गारंटीड है यार, है ना। अगर एनटीए वालों का या फिर तुम्हारे जेईई मेंस का पेपर बनाने वालों का ज्यादा दिमाग नहीं घूमा तो ये मान के चलो कि आज के सेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो अगले जेईई मेंस के पेपर के अंदर तुमको एज इट इज रखे हुए दिखेंगे। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कह रहा हूं भाई साहब। मैं मतलब मैंने वही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो हर साल रिपीट हो ही रहे, है ना। उसका एक एक मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इस टाइप के मैंने 15 क्वेश्चन निकाले। तो ये वो 15 क्वेश्चन है जिससे तुम्हारा बहुत ज्यादा, लगभग अगर मैं बोलूं तो 50 to 60% तुम्हारे चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा और तुमको आइडिया लग जाएगा कि तुमको किस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगर तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो, अगर तुमने वन शॉट लगा लिया या फिर कहीं से भी तुमने चैप्टर पढ़ा है, तो तुम अब इस सेशन को एज अ टेस्ट की तरह लेना कि ये जो सारे क्वेश्चन है, इन 15 क्वेश्चन में से ऐसे कितने क्वेश्चन है जो तुम सॉल्व कर पा रहे हो खुद से। और कमेंट बॉक्स में इस सेशन खत्म होने के बाद तुम जरूर रिप्लाई करना ताकि तुमको याद रहे कि 15 में से तुम्हारा क्या स्कोर है। मैं भी देखना चाहता हूं कि बच्चों को, भाई अगर तुमने मेरे सेशन लगाए तो मेरे सेशन लगाने के बाद तुम अभी किस लेवल पर हो, है ना भाई। एक टाइप से अब मैं तुम्हारा टेस्ट तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ इस स्कोर की हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। आओ भाई, तो जैसे कि यार मैंने ये निकाला है, मैंने निकाला है भैया कूलम्स लॉ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना। अब तुमको देखो हो सकता है, लग सकता है कि यार नहीं सर कुछ गड़बड़ है, लेकिन यार मैंने पूरा रिसर्च करके निकाला है तो ऐसा नहीं है कि ये गलत होगा। तो कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल जो आते हैं इसके ऊपर दो या दो से ज्यादा चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, है ना। मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 5 स्टार दिए और इसकी वेटेज भी 30% देखी गई है पिछले 5 साल के क्वेश्चंस के अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आ गया, ड्यू टू लाइन आ गया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया, एक्सियल पॉइंट ऑफ रिंग आ गया, उसके ऊपर भी हमारे क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, इसको मैंने 4 स्टार दिया है। और इक्वली इंपॉर्टेंट हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल भी है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर तुम डायपोल का वर्क डन निकलवा लो, तुम डायपोल का टॉर्क निकलवा लो, तुम डायपोल मोमेंट निकलवा लो, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, यहां से ये सारे क्वेश्चन आते हैं। और फिर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी तुमसे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो दिखाई गई है ये सही तरीके से रिप्रेजेंट करी गई है या नहीं, ठीक है। और गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना। स्फीयर की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या नहीं होगी, बाहर होगी या नहीं होगी, उसका जो ग्राफ आता है ना, एक कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ ऐसे जाता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ ऐसे करके जाता है, वो ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करोगे, वो सारे का सारा गॉसेस लॉ के अंदर हमारा आता है। और उसी से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर भी वही चार्ज आपका सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो कितना आएगा, क्यूब के कॉर्नर पे रखा हुआ है, क्यूब के फेस पे रखा हुआ है तो कितना आएगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो यही अगर सारे के सारे मैं तुमको जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, अगर तुमने ये कर लिया तो सिंपल सी बात है भाई, चैप्टर खत्म, खुश रहो, आजाद रहो, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, है ना। सिमरन या फिर समर जो भी हो तुम, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। बस इस सेशन ईमानदारी से एक बार पूरा लगा लेना। हाय सर, हाय 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 प्रणोब, कैसे हो भाई? प्रणोब, तुम्हारा पूरा नाम क्या है? प्रणोब बोरा है? प्रणोब बोरा, क्या बात है। और यार शुरू करते हैं। तो भाई एक एक करके गिनती करते जाएंगे, है ना। जैसे कि वो आजकल वो गिनती चली रही है ना,
एक एक करके गिनती करते जाना कि तुमसे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे। एक मैं कराऊंगा और मेरे साथ साथ तुमको वही करना है, वही वाली कहानी कि पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, वही करना है। तो मेरे साथ साथ तुमको ये गिनती पढ़ते जानी है बच्चों, है ना। इंस्टाग्राम पे बहुत गिनती गिन रहे हो आजकल तुम, यहां की गिनती जरा मेरे साथ गिनो। तो क्या बोला जा रहा है, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं टचिंग के ऊपर, मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज, दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज, उनको आपस में जोड़ दिया, अब उनके बीच में फोर्स पूछ रहे हैं। मतलब कंडक्शन के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है। तो वो जरा तुम एक बार टॉपिक समझ लो, अगर तुमको नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। तो होता क्या है, होता कुछ इस तरह है कि भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, क्या आ जाए, अरे भैया दो कंडक्टिंग स्फीयर आ जाए, एक ये है ना, एक ये है और एक ये है। अब ये दो कंडक्टिंग स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज Q1 और इसके ऊपर चार्ज Q2 है। अब मैंने आपको जो नॉर्मल क्लास में पढ़ाया है वो ये पढ़ाया है कि भाई दोनों आइडेंटिकल होते थे, लेकिन यहां पर देखो दोनों का साइज अलग अलग है, दोनों का चार्ज अलग अलग है। हाँ सर बात तो सही है। तो अब जो अगर मैंने इनको आपस में टचिंग करा दी, अब जो मैंने इनको आपस में टचिंग करा दी तो क्या होगा, तो देखा यह जाता है कि आफ्टर टचिंग चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो अब पहले वाले जो स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज पता है क्या आएगा, देखो इसकी रेडियस ऊपर, दोनों की रेडियस का सम नीचे। ये मैं तुमको एक ट्रिक वाला फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। इसका चार्ज निकलवा रहे हो तो इसके रेडियस ऊपर और दोनों के रेडियस का सम नीचे, मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। ये हो गया भाई। ऐसे अगर दूसरे वाले का तुम सोचो तुम बना पाओगे, हाँ सर बना पाएंगे। सर दूसरे वाले का तो दूसरे की रेडियस ऊपर, दोनों का सम नीचे, हाँ मास्टर जी, और टोटल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2। कोई बड़ी बात तो नहीं है सर इसमें, लेकिन सर हमने तो कहीं ऐसा पढ़ा है कि दोनों का एवरेज होता है। भाई अगर ये दो, देखो अगर ये दो मेरे कंडक्टिंग स्फीयर होते है ना, और ये आइडेंटिकल होता है, अब इसके ऊपर भी चार्ज क्यों होता, मान लो इसके ऊपर चार्ज होता ही नहीं, इसके ऊपर चार्ज 0 होता, और मैं इनको आपस में टच करा दूं। अब जब मैं इनको आपस में टच कराऊंगा, लेकिन यह है आइडेंटिकल, इसकी भी रेडियस R है और इसकी भी रेडियस R है, तो पहली बात तो यहां पर यह हो गई कि इसके ऊपर चार्ज है और इसके ऊपर चार्ज नहीं है। मतलब यहां पर वही वाला गाना चल रहा है, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, बिल्कुल लोनलीनेस फील कर रहा था, इसके ऊपर चार्ज था। जब तुमने आपस में टच करा दिया तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सर आपके फॉर्मूले के हिसाब से तो हम देखें तो पहले वाले पर चार्ज क्या करना है सर, उसकी रेडियस ऊपर, रेडियस का सम नीचे, हाँ सर रेडियस का सम नीचे, इंटू टोटल चार्ज Q प्लस 0, Q ही आएगा। मतलब ये कितना बेटा, Q/2 हो गया। अरे Q प्लस 0/2 एवरेज ही तो आ रहा है। ऐसे दूसरे वाले पर अगर मैं निकालूं तो इसका रेडियस R, रेडियस का सम नीचे 2R और टोटल चार्ज Q, तो ये भी देखो Q/2 आ रहा है। आई बात समझो, इसका भी हम यूज करेंगे। तो चार्ज बाय कंडक्शन हमने सीख लिया बढ़िया से। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया है कि दो मेटेलिक हमारे सॉलिड स्फीयर, एक की रेडियस R, एक की रेडियस 2R, और दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वो वाला सिग्मा नहीं है इंस्टाग्राम वाला, सिग्मा मेल है ना, चलते चलते एकदम से आंखों के अंदर से तुम्हारे आग निकल रही है ना, पीछे की धरती हिल रही है, वो वाला सिग्मा की बात नहीं कर रहा हूं। ये सिग्मा कौन सा है, ये सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये सिग्मा क्या होता है, ये सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। तो दोनों का सिग्मा सेम है। अब जब आपस में तुमने वही टचिंग करा दी तो अब क्या होगा, है ना, जब तुमने आपस में टचिंग करा दी, मतलब जो भी, फिलहाल फिर दूसरे वाले स्फीयर की सरफेस चार्ज डेंसिटी की आएगी, ये तुमसे पूछा जा रहा है। फटाफट तरीके से करेंगे। देखो ये एक ऐसा हमारा स्फीयर हो गया और ये हमारा दूसरा स्फीयर हो गया। अब एक की रेडियस भाई क्या थी, एक की रेडियस सर है, एक की रेडियस है सर R, एक की रेडियस है 2R। देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेंगे। मैं वो उठा के लाया हूं जो सबसे अच्छे लेवल का है, जिस क्वेश्चन की हेल्प से मैं तुमको ज्यादातर हर एक बात कवर कर पाऊं। देखो तो यहां पर हमने देखा कि यार इसके ऊपर चार्ज Q1 होगा, इसके ऊपर चार्ज Q2 होगा। जब टचिंग हुई मास्टर जी तो भाई Q2 निकालना है ना, ठीक है सर, पहले सिग्मा लिखना सीखो। तो Q1 क्या होगा, देखो इसका सिग्मा क्या होगा, सिग्मा सर चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज Q1 सरफेस एरिया होता है 4πr²। अच्छा इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज कितना Q2 और सरफेस एरिया कितना है 4π 2R का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4R²। समझे,
अरे समझे नहीं समझे, जन्म समझा करो। तो ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, अब तुमको निकालना है इसका चार्ज दूसरे वाले का। तो Q2 डैश क्या होगा, तो मैंने तरीका क्या बताया, अपनी रेडियस ऊपर, रेडियस का सम मास्टर जी नीचे, ठीक है भाई, रेडियस का सम हमने रखा नीचे, इंटू कर दो टोटल चार्ज, इंटू कर दो टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना, Q1 प्लस Q2, ठीक है सर, लिख दिया, आपकी बात हमने मान तो ली है। अब बाकी देखते हैं, तो ये 2/3 हो जाएगा और एक Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। लेकिन सर अभी तो पंगा है, अभी तो आंसर चाहिए सिग्मा के टर्म्स में। देखो यहां से अगर तुम देखो तो सिग्मा की टर्म्स में Q1 क्या आ रहा है सर, ये तो 4πr² सिग्मा, और यहां से Q2 क्या आ रहा है सर ये तो 16πr² सिग्मा। लो भाई रखो Q1 Q2 की वैल्यू, तो 16 और ये 4, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20πr² सिग्मा। ये हमारी Q2 डैश की वैल्यू आ रही है। तुमसे Q2 डैश किसने पूछा, तुमसे तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अब पूछी है। तो अब नया चार्ज क्या है, Q2 डैश, तो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अरे Q2 डैश अपॉन सरफेस एरिया, दैट इज 4π इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि इसकी पूछी है ना, तो रेडियस 2r है, तो रख दो भाई, खत्म कहानी। तो 40/3 और पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और ये नीचे क्या है मास्टर जी, ये है भैया 8π, ये 2r का स्क्वायर था सॉरी, तो ये हो जाएगा 4 4 16, तो 16πr²। ले भाई πr² से πr² गया, और अब भैया 4 का टेबल पढ़ दूं, तो 4 4 16, 4 10 और बाकी भैया 2 क्या करें, मैं सही कर रहा हूं ना, ये 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, तो सर 5/6 सिग्मा। अब जो नई सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो 5/6 सिग्मा आ गई, समझे, मतलब सिग्मा डैश बाय सिग्मा का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, फिर 5/6 हो जाएगा, डेट इज ऑप्शन बी। आई होप बात तुमको समझ में आ गई होगी। और देखो भैया चलते जाएंगे, अरे चलते चलते यूं ही कोई, क्या मिल गया था भाई, अब इस बार हमको मिला है एक स्मॉल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, वही वाली कहानी, ठीक है, कितना बेचैन होके तुमसे मैं मिला, वही वाली कहानी। इस बार क्या है कि भाई इस बॉडी को पर चार्ज क्यों है और इस बॉडी को पर चार्ज है ही नहीं, अब दोनों की करा दी टचिंग टचिंग, तो इसको पर, इस बॉडी को पर भी चार्ज Q/2 आ गया और इस बॉडी को पर भी चार्ज Q/2 आ गया, ठीक है सर मास्टर जी, आ गया आ गया। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है, अगर फोर्स कितनी लग रही है, ये अभी 2 साल पुराना क्वेश्चन 2024 का, देखो समझो, तो इनिशियली चार्ज कितना था 4 × 10⁻⁻8, तो अब कितना हो गया होगा, एवरेज Q + 0/2, क्योंकि आइडेंटिकल है तो मैं एवरेज लिख सकता हूं। तो यहां पर बस सीधा सा फोर्स का फॉर्मूला लगाओ यार, ये K Q1 Q2/r², तो यहां से r² क्या होगा, r² क्या होगा सर, K दोनों का चार्ज Q/2 है, तो ये हो जाएगा सर Q/2 का स्क्वायर बाय f, सही है सर। तो ये r² क्या होगा, K की वैल्यू सर 9 × 10⁹, चार्ज कितना था 4 × 10⁻⁻8 को 2 से डिवाइड कराया, तो 2 × 10⁻⁸ उसका स्क्वायर, 2 × 10⁻⁸ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी है 9 × 10⁻⁻3। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.002 मीटर या फिर बोले तो 2 सेंटीमीटर आंसर आएगा, देख लो। हाँ यहां तुम और मैं ही हूं सूरज बस, ठीक है, हम दोनों अकेले हैं। तुम्हें कुछ घबराहट तो नहीं हो रही सूरज, तुम सूरज ही हो ना, हाँ। क्या कहा जा रहा है भाई, 2024 में एक और क्वेश्चन आया, दो चार्ज हैं Q1 और Q2 और आपने उनको कहां रखा भैया, वैक्यूम में रखा, तो फोर्स लग रही थी F, है ना। एक ये चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है Q2, और कहां रखा है मास्टर जी आपने, R दूरी पर मान लो रखा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R दूरी पर रखा है, तो फोर्स F लग रही है। मतलब फोर्स का फॉर्मूला K, अच्छा K का मतलब क्या हो गया, K का मतलब क्या हो गया सर 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये है ना, सही है सर, ठीक है, ये एयर की बात है। अब बाद में बोले कि अब आप एक मीडियम लेकर आ गए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5 और डिस्टेंस आपने 5 गुना कर दी कम। अब जरा समझो, जब मीडियम की बात होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बन जाता है 1/4πε0, K भी आ जाता है यहां पर Q1 Q2/r²। मतलब आपने क्या बात समझी, अच्छा R भी नहीं होगा, अब यहां पर डिस्टेंस क्योंकि कुछ और है तो d² कर दिया। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये तो पुराने वाली फोर्स है,
अगर आप ये देखें तो ये 1/4πε0 Q1 Q2 की जगह पर मैं F इंटू आर स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ सर, एयर वाली फोर्स इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं आप, नीचे K इंटू डी स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये फोर्स है। अब ये जो डिस्टेंस है ना तुम्हारी, ये डिस्टेंस जो है ये आर स्क्वायर ही रखो, लेकिन बाद वाले केस में जो डिस्टेंस है ना वो r/5 हो गई, मतलब 5 गुना कम हो गई, तो ये r²/25, तो ऊपर 25 आएगा। अच्छा, K की वैल्यू 5 है, ये सॉल्व कर करा के 5f आया। अब देखो, हो सकता है कुछ को ऐसा आसान लगे, कुछ को मुश्किल लगे, लेकिन मैं तुमको कॉमन सेंस से भी बता सकता था कि यार फोर्स अगर F है, जैसे ही तुम 5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम लेकर आए तो ये डिवाइड में होता है ना एप्सिलॉन नॉट के, तो ये अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये न्यूमरेटर कम हो जाएगा, फ्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब ये 5 गुना हो गया तो ये फोर्स 5 गुना कम हो जाती है। और डिस्टेंस अगर तुमने 5 गुना कम करा तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो 5 गुना के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर भी है, तो इसलिए यहां पर 25 से मल्टीप्लाई होता। तो ये सीधा सीधा भी अगर मैं तुमको दिखाना चाहूं तो तुम दिमाग में भी इसको मार्क कर सकते थे 5f। अच्छा, हो गया सर। और देखें आगे क्या बात है, और क्या बात है पाजी। और देखो देखो देखो, अब बोला जा रहा है भैया दो चार्ज हैं हमारे Q1 और Q2, उन दोनों के बीच में रखा है भैया d डिस्टेंस की दूरी पर उनको हमने रखा है, लेकिन रखा है एक ऐसे मीडियम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। देखो तुम देख रहे हो मैं तुमको क्यों ऐसे ऐसे ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आए हैं। डिस्टेंस d है और अभी जहां पर ये जो मीडियम है वो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो जो फोर्स आ रही है वो आ रही होगी सर 1/4πε0 K Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, ये मीडियम वाली फोर्स हो गई। सही है सर। अब कहा जा रहा है कि अगर यहां से मीडियम हटा के आप एयर लेकर आ जाओ तो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा कि फोर्स अभी भी सेम आए, मतलब मीडियम और एयर की फोर्स सेम है। बताओ क्या तुम एक भी क्वेश्चन मुझसे पहले कर पाओगे? इतना दम है तुम्हारे अंदर तो भैया करके दिखाओ, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चे मुझसे फास्ट तरीके से इसका आंसर बता सकते हैं कि मीडियम में वाली जो फोर्स थी वो 1/4πε0 K भैया Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर थी, और एयर वाली जो फोर्स है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो अब हमें आर निकालना है भैया, कट गया 1/4πε0 से ये Q1 Q2 से Q1 Q2, काटने में जो सुकून मिलता है ना बच्चों, ऐसा सुकून जो है दुनिया में तुमको कभी नहीं मिलता होगा, है ना। अगर तुमको यकीन ना है तो तुम अपनी एक्स से जाके पूछना, समझ रहे हो, काटने में जो सुकून मिलता है। अब चाहे वो तुम ये फॉर्मूलेस के अंदर काटो, है ना, फॉर्मूलेस के अंदर काटो सर ये कट गया, ये कट गया, लेकिन जब तुम्हारा कोई काटता है तो तुमको एहसास होता है कि काटने में कितनी तकलीफ होती होगी। तो जरा ध्यान से देख के काटा करो, क्योंकि कभी कभी अपना भी कट सकता है। नंबर की बात कर रहा हूं, कहां जा रहे हो तो मैं नंबर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आर क्या हो जाएगा, ये √KD हो जाएगा, √KD। उल्टा कर दिया क्या मैंने? नहीं, सही क्या है, मतलब नहीं लग तो रहा है मैंने कुछ, नहीं सही करा, d√K है ना, d√K। चलो मास्टर जी आगे बढ़ते हैं और 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा तुमको बात बता रहा हूं, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन जरूर देखने को मिले। पॉइंट चार्ज है +Q, है ना, और दूसरा पॉइंट चार्ज है +9Q। कहां रखे में, है ना, एक तो रखा हुआ है ओरिजिन पर और एक रखा हुआ है D,0,0, मतलब एक ओरिजिन पर रखा हुआ है चार्ज मेरा Q और एक यहां पर रखा हुआ है चार्ज D,0,0 वाले कोऑर्डिनेट पर कितना 9Q। मतलब सीधी सी बात है कि ये डिस्टेंस मेरा D है। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाए, वैनिश हो जाए। वैनिश का मतलब वो नहीं है जो तुम कपड़े में ढल के, है ना, जो कपड़ा तुम्हारा खुशी खुशी नहाकर निकल कर आता है चमकता हुआ खिलखिलाता हुआ। वैनिश वालों ने मुझे आइडिया नहीं दिए फिलहाल, ये वो वाला वैनिश नहीं है। वैनिश का मतलब खत्म हो जाता है, खत्म। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म, है खत्म, टाटा बाय बाय हो गया, वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको बतानी है। तो ई नेट जहां पर 0 होगा, तो मैंने तुमको याद करो न्यूट्रल पॉइंट की ट्रिक बताई थी। कितनी ट्रिक मैंने आज तुमको बता दी। तो न्यूट्रल पॉइंट वाली ट्रिक होती थी कि x का फॉर्मूला r/√n+1 होता था, याद है। x डिस्टेंस होता था स्मॉल वाला चार्ज से और n होता था बड़ा वाला चार्ज और छोटे वाले चार्ज का रेशो, जो कि 9 आ रहा है। तो अगर तुम यहां से देखो तो ये
आर मतलब अभी जो डिस्टेंस हमारा वो डी है दोनों चार्ज के बीच में, √9 + 1 दैट इज d/4। तो न्यूट्रल पॉइंट तुमको कहां मिल रहा है, d/4। कोऑर्डिनेट के तरीके से लिखोगे तो (0, 0) आ जाएगा। क्या बात है सर, ओके ओके सर, ओके चलो चले मितवा, कहां चले, अब जरा समझो। अब क्या बोला जा रहा है, अब एक हमारा मेटेलिक रिंग है एक मेटेलिक रिंग है, और इस मेटेलिक रिंग में क्या बोले इस साल है ना, पूरे के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, पूरे के ऊपर चार्ज पॉजिटिव। पता क्या हुआ ये कि पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और हमने और बहुत सारे टीचरों ने ये क्वेश्चन पढ़ाया है कि जब रिंग के पूरे ऊपर चार्ज हो, पूरे रिंग पे अगर चार्ज हो तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। क्यों? क्योंकि इधर वाला कोई चार्ज होगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा, तो इधर वाला कोई चार्ज होगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा। हर एक का ऑपोजिट पेयर जिंदा है तो एक दूसरे को काट मार के खत्म हो जाएंगे। घरों के अंदर ये तो होता ही नहीं होता घरों के अंदर। मतलब जब बचपन में छोटे होते हैं बहन भाई तो इतने प्यार मोहब्बत से रहते हैं, है ना, कि नहीं मेरा भाई नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा, है ना, मेरा भाई कहां चला गया, वो जहां गया मैं भी वहां जाऊंगा। और जब बड़े होते हैं तो उसी घर के लिए मार पिटाई शुरू हो जाती है ना, मार काट शुरू हो जाती है। तू मेरे पोर्शन में कैसा आया, मेरा पोर्शन छोटा है, तेरा तो बहुत बड़ा है ना, मेरे तो पैसे घर में ज्यादा लगे, तेरे कम लगे। ऐसा होता होगा ज्वाइंट फैमिली में अगर तुम रहते हो तो फिलहाल यही हो रही है यहाँ पर कहानी कि अब ये इसको अपोज कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, हर कोई अपोज करने वाला है। तो होता क्या है कि भैया घर के अंदर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और फायदा होता है, याद रखना, बाहर वालों का हमेशा। ऐसे मौकों पे बाहर वाले फायदा निकाल लेते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको लगेगा 0 हो गई, और फटाफट तुम क्या इतनी लंबी 4 लाइनें पढ़ोगे, तुम सीधा सीधा आंसर मार्क कर दोगे 0। और मैंने बोला था कि भैया कटना है ना, काटना आसान तो होता है, इसने इसको काटा इसने इसको काटा, लेकिन काटने में कई बार अपना भी कट जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये गलत हो गया, कट गया, 5 नंबर कट गए क्वेश्चन पूरा। तो इसलिए तुमको ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैं तुमको ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि भैया क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से जब तक तुम ना पढ़ो क्वेश्चन की शुरुआत मत कर देना। ऑप्शन ही नहीं देखने होते। टीचर कहते नहीं पहले ऑप्शन देख लो, अरे भाई गलत सिखा रहे तुम भी यार। पहले क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, कहना क्या चाहता है, अरे कहना क्या चाहते हो तो वो देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि हाँ ठीक है पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये जो हमारा ए बी वाला पोर्शन तुमको दिख रहा है, इतने पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रही है मैग्नीट्यूड वाइज। तो एबीसी वाले पोर्शन की वजह से कितनी आएगी। अब देखो ऑप्शन, तो आंसर ई की टर्म्स में बताना है। तो तुम खुद ही सोचो कि अगर ए बी वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो यार अवे आएगी तो कुछ इधर जाएगी, है ना। अब मुझे चाहिए पूरे पोर्शन की वजह से। तो अगर मैं ये बीसी वाला पोर्शन लूं, वाह वाह क्या नाम है, बीसी वाला अगर मैं पोर्शन लूं तो बीसी वाले पोर्शन की वजह से भी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी भाई साहब इधर ही जाएगी, ई। इन दोनों के बीच में देखो एंगल 90 डिग्री का हो रहा है, ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि ये 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का, तो आपस में 90 डिग्री का। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी मेरे प्यारे वो ऐसे आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या करते हैं पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर और रूट कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, ये सर √2 आएगा। लो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन तुमने गलत कर दिया क्योंकि तुम अच्छे से तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, तुम काटने में लगे रहे। जब तक तुम दूसरे को काटने में लगे रहोगे सबसे पहले तुम्हारा कटेगा, समझ रहे। चले और देखो ये शानदार क्वेश्चन, और देखो ये शानदार क्वेश्चन। अब क्या बोला गया, 2025 का क्वेश्चन है, जरा इसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ा, एक सेकेंड चलो चलो। अब क्या क्या कहा गया इस क्वेश्चन के अंदर। अब एक पार्टिकल है जिसका मास है, मैं तुमको समझाऊं क्वेश्चन में, पता है क्या है क्वेश्चन में कहानी क्या है। देखो क्वेश्चन में कहानी कुछ ऐसे दे रखी है, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के घबरा गए थे। क्वेश्चन बढ़िया लगा मुझे देख के, है ना, ये क्वेश्चन मुझे देख के अच्छा लगा कि, और ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले टाइम में आएंगे देखना। अब तुम नीट के देख लो ना, अब तुम नीट के देख लो कि नीट में किस लेवल का क्वेश्चन आए, है ना। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब मैं तुमको समझाता हूं, ये इस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में पता है क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि यार यहां पर एक मेरा चार्ज पार्टिकल है Q, ठीक है, और इसका मास है m, ये ऐसी सिंपल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है,
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट होते क्या है ये मैं तुमको बताता हूं। और यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है सर। अच्छा ये जो वायर है, ये पिंक वाला क्या है एक्चुअल में, ये पिंक वाला वायर है जिसकी अपनी लेंथ एल है और मासलेस वायर है, ये दे रखा है। उन्होंने बोला कि भैया ये जब जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में रखा, तो सिंपल से हमें भी बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। तो यार यहां इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगी क्यों ही, लेकिन क्योंकि बंधा हुआ है, अब किसी बंधी हुई चीज को तुम अगर आगे की तरफ मारो तो वो आगे नहीं जाती, वो घूमी घूमी करेगी। अगर मैं आगे मारूं तो देखो ये घूम रही है, मैं आगे मारूं तो ये घूम रही है, ये होगा। अच्छा तो सर अगर ये मारने पर घूम रही है, मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है ये मारने पर यहां आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो पता है क्वेश्चन में क्या बोला कि जब चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, अभी इनिशियल वेलोसिटी 0 पर है, जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, भाई बताओ उस टाइम पर जब एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा तो कितनी स्पीड से क्रॉस करेगा। क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी के बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा, वर्क पावर एनर्जी जोड़ दिया इसके अंदर। इसलिए आने वाले टाइम में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं सही में बता रहा हूं, जो बच्चा तरीके से तमीज से पढ़ रहा है ना उसके नंबर आएंगे, रैंक वो लेकर आएगा। देखो तो अब यहां पर करने की जरूरत क्या है, देखो ये अगर एल है तो यहां पर मैंने, देखो यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट तुमको लगाना है, ये अप्रोच तुम्हें सीखनी है। यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये अगर एल है तो ये हो जाएगा एल cos 60, इतना पार्ट, मतलब बोला जाए तो l/2। अच्छा जब ये यहां पर चार्ज पार्टिकल आएगा, मतलब अगर ये चार्ज पार्टिकल यहां पर आएगा तो ये तो पूरी की पूरी लेंथ एल ही है, तो ये पूरा एल है, तो ये l/2 है, तो सर ये भी तो l/2 हो गया। तो अगर एक्स एक्सिस में देखें मास्टर, तो मास्टर जी ये बात समझ में आई कि ये यहां से चल के यहीं तो गया है एक्स एक्सिस में, और l/2 डिस्टेंस चला है। अब या तो तुम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, या तुम वर्क पावर एनर्जी लगा सकते हो, जो लगाना लगाओ। मैं तुमको वर्क पावर एनर्जी से कराता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर लो, इनिशियल वेलोसिटी 0। अरे फोर्स का फॉर्मूला QE भी है, फोर्स का फॉर्मूला मा भी है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया QE/m, तो भैया एक्सेलरेशन भी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी निकाल लो, डिस्टेंस तुम्हारे पास है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर मैं तुमको वर्क पावर एनर्जी से कराऊं, वर्क पावर एनर्जी से कराऊं, तो भाई यहां पर इसके पास क्या कोई वेलोसिटी नहीं, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि यहां पर इसके पास टोटल कितनी एनर्जी है, काइनेटिक तो है नहीं, पोटेंशियल की कोई बात ही नहीं हो रही, हाइट पे तो है नहीं, ये ग्राउंड पर ही ऐसे घूम रहा है, एक्चुअल में ग्राउंड पर ही ऐसे घूमा है, तो सर यहां पर वर्क डन हो रहा है। यहां पर वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी आएगी ग्रेविटी, उसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से। सर वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ होता है, फोर्स सर QE होती है, हाँ तो QED वर्क डन हो गया। तो यहां पर अगर हम देखें तो वर्क डन कितना हुआ, QED हुआ सर। और जब यहां पर पहुंचा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी सर हाफ mv² हो गया। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो Q की जगह Q, E की जगह यार E ही रखना है, इसमें बचा ही क्या। डिस्टेंस कितना है l/2 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। तरीके से अगर देखा जाए तो 2 लाइनों का क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे हिला नहीं पाए इसे। v² की वैल्यू QE l/m हो गई, और तुम ऐसे क्वेश्चन को फिर तुम बोलते हो यार टफ है। टफ नहीं है भाई, टफ नहीं है। तुम अभी भी 10th वाले क्लास में हो, तुमको लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मूले याद करने से हो जाएगा। ना 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 भाई, अभी तो तुमको समझना पड़ेगा। तुम्हें नहीं पता कि कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा 11th क्लास का वर्क पावर एनर्जी आ जाए। देखो अच्छे से देखो, ठीक है सर, बात समझ में आ गई सर, मास्टर जी आ गई बात समझ में, बिल्कुल सही। √QE l/m आंसर आया है, सही बात है सर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम आपकी बात, आपकी भावनाओं को बढ़िया से समझ रहे हैं सर, हम आपको भी और आपकी भावना दोनों को हम अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है भाई, चले आगे। और क्या है, देखो अब यहां पर ये रिंग के क्वेश्चन आ गए, रिंगा रोजेस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, एज इट इज पूछ ले जाएंगे। अब एज इट इज पूछ ले जाएंगे तो एज इट इज तुमको आंसर याद भी रखना है। देखो अगर ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ये वो वाली रिंग नहीं है जो तुम किसी को ख्वाबों ही ख्यालों में पहनाना चाहते हो, ये चार्ज वाली रिंग है। और ये रिंग ऐसे नहीं, ये ऐसे रखी है। तो जब ये ऐसे रखी है तो इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P, और अगर इस रिंग के रेडियस R है, तो इस रिंग की वजह से
इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और उसका फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सोचो क्या तुम्हें मालूम है ये, KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और अगर तुमको भाई साहब, और अगर तुमको अब तक ये फॉर्मूले याद नहीं है तो याद रखना कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम टाइम आएगा तो मैं एक बार में ही बैठ के रातों रात सारे फॉर्मूले याद कर लूंगा, एग्जाम से पहले याद करता हूं ना सर तो अगले दिन तक याद रहते हैं, अभी याद करूंगा तो जब तक भूल जाऊंगा। भाई साहब वो जो तड़प होती है ना कि वैल्यू सारी मालूम है, कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है, समझ में नहीं आ रहा यार ऊपर एक्स था या नहीं था, यहां पर क्यूब था या पावर 3/2 थी। फिर वो जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना कि काश काश ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हुए वो थे। वो फॉर्मूले अच्छे से तभी याद होते हैं जब तुम क्वेश्चन करते टाइम फॉर्मूले याद करने के बाद क्वेश्चन करने बैठते हो। ये नहीं कि नोट्स में से अच्छा ये है, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू देख लिए कर दिया, ना 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 ना, फॉर्मूले याद करो फिर अपने नोट्स बंद करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, ताकि तो और हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम फॉर्मूला लिखो। अभी तुमको टाइम सेव नहीं करना, अभी एग्जाम नहीं चल रहा, फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी हमारी, जो भी आएगी स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि x की वैल्यू जब r/√2 के बराबर होती है, ये डिफरेंशिएट करके आता है मैक्सिमम मिनिमम लगा के, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड उस केस में मैक्सिमम हो जाती है। ये बात तुमको मैंने पढ़ाई है, तो बस क्वेश्चन में ये पूछा गया था इतना सिंपल कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और हमारे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मैक्सिमम चाहिए और अगर रेडियस a√2 है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो सर मैंने बताया ना आपको x की वैल्यू सर r/√2 होनी चाहिए, और रेडियस, ये रेडियस है तो r कितना है सर a√2/√2। लो भाई गया, तो x की वैल्यू a के बराबर होनी चाहिए। उस केस में हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आएगी। तो मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है भाई, ये 9 नहीं है यार, है मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये वो क्वेश्चन है, ये मैं 15 क्वेश्चन तुमको 15 मिनट में करा सकता हूं। ठीक है, ये वो सारे क्वेश्चन है जो तुम 1 मिनट के अंदर अंदर बड़े आसान से स्लो बच्चा कर लेगा। और देखो फिर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अब यहां पर 2 स्मॉल स्फेरिकल बॉल है, क्या बोला जा रहा है, ये हमारे पास क्या है, 2 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स हैं, 10-10 ग्राम की है, चार्ज भी है उनके ऊपर, है ना, एक के ऊपर चार्ज है -2 माइक्रोकूलम और एक पर चार्ज है +2 माइक्रोकूलम। समझ रहे हो तुम, इमेजिन कर पा रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। हुआ ये, क्या इमेजिन करा तुमने, भाई डायपोल है, कहां जा रहे हो तुम। अगर 2 स्फेरिकल बॉल, एक पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज, एक पर -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, और उनके बीच में 20 सेंटीमीटर का अगर दूरी है तो वो भैया डायपोल है। अगर वो डायपोल है तो वो रखा हुआ है एक ऐसे रीजन में जहां पर एक कंडक्टिंग शीट है, ये नॉन नहीं है भाई, जहां पर एक कंडक्टिंग चार्ज शीट है, और उस चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और देखा गया कि जो रॉड है वो 30 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो ये बताओ टॉर्क कितना आएगा। मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर टॉर्क वाला क्वेश्चन हर साल आ रहा है, देख लो 2024 में भी आया था, 25 में भी आया है, शायद 23 में भी आया, देख लो भाई साहब, दोबारा आने के चांसेस है। तो क्वेश्चन में पता है क्या बोला, और ये फिर अच्छा क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर गॉस लॉ का भी यूज हो गया थोड़ा सा। अब ये शीट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यार शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही होगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये गॉस लॉ से तो आया, अब ये तुमको याद होना चाहिए, ये तुम ड्राइव करोगे एग्जाम टाइम में। अब ये डायपोल रखा है, यहां पर ये -q चार्ज वाली एक छोटी सी बॉल और ये +q चार्ज वाली एक छोटी सी बॉल, इनके बीच की डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और अच्छा -q से +q तुमने पढ़ा होगा, ये डायपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल भी हमको दिख गया। अब क्या बचा, कुछ नहीं बचा, टॉर्क का फॉर्मूला लगाओ सर। टॉर्क का फॉर्मूला होता था PE sin थीटा, P sin थीटा है, PE sin थीटा, तो बस लगा देंगे सर। P क्या होगा, डायपोल मोमेंट, तो चार्ज इंटू डिस्टेंस, सब कर दूं पुट, तो चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा कितना है भाई, सिग्मा 100 माइक्रोकूलम, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 8.8 इंटू 10 की पावर -12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, और साइन थीटा, साइन 30 होता है 1/2 ले भाई।
अब आगे मल्टीप्लाई डिवाइड तुम संभाल लोगे, ठीक है। 1.12 न्यूटन मीटर आएगा आई थिंक, शायद से, शायद, हाँ बिल्कुल सही। हो गया, हो गया भैया, हो गया। और देखो अब ये हमारा 2025 का एक और क्वेश्चन मैं तुमको दिखाता हूं। सेम क्या बोला गया कि एक हमारा डायपोल है भैया, फिर से वही -4 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम। और क्या बोले गए भाई, बोला ये गया कि भाई यहां पर रखे, है ना, एक -9 पर और एक +9 कोऑर्डिनेट्स पर रखे। मतलब अगर मैं यहां पर एक्स एक्सिस बना के दिखाऊं तो भैया हो रही है कहानी कुछ इस तरह, ये -9 0 0 कोऑर्डिनेट और ये +9 0 0 कोऑर्डिनेट। अब यहां पर चार्ज रखा है -q और यहां पर चार्ज रखा है +q, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी दे रखी है हमें। वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम थ्रू 180 डिग्री। वर्क डन, डायपोल को रोटेट करने का वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है, वो होता है सर Pe cos θ1 - cos θ2। मैंने देखो इस सेशन के अंदर याद रखना, जितने भी मैंने फॉर्मूले यूज करे इनको एक जगह कहीं पर अलग से लिख लेना, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये क्वेश्चंस के अंदर इन फॉर्मूले का यूज हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होता, मैं कह रहा हूं एटलीस्ट ये तो याद कर लेना फिलहाल। तो यहां से पहले तो वर्क डन निकालना था हमें, तो सर P क्या होगा, Q इंटू डी। डी कितना, ये डी कितना, 9 से 9 की दूरी 18 हो गई और 18 है सेंटीमीटर में, मतलब 18/100। कॉस इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब, इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होती है, जब थीटा 0 पर होता है। तो 0 से आप 180 डिग्री पर लेकर गए हो, ये θ1 हुआ, ये θ2 हुआ। तो cos 01 माइनस cos 180, अब cos 180 -1 होता है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब यहां पर रखते रहना यार, ये कितना हो जाएगा, ये 4 × 10 की पावर -6 × 18 × 2/100। ये कर करा के तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चले आगे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, क्या बात है भाई। दयानंद मिश्रा कह रहे हैं सर मैं कॉलेज में हूं। हेलो सर, थैंक यू, यू आर नाइस टीचर। आई स्कोर्ड 91% इन 10th। हाँ दयानंद भाई, क्या पूछना चाहते हो तुम, पूछो दयानंद। दयानंद मिश्रा, मिश्रा जी क्या फरमाइश है आपकी। 90 कितने, 91%। मुबारक हो दयानंद मिश्रा, 91% तुम एग्जाम के अंदर लेकर आए हो, लेकिन वो है 10th क्लास के। अच्छी बात भी है ना। और आई होप तुम उन बच्चों में से नहीं होगे जो 90% लाने के बाद 10th क्लास में समझते हैं कि अब 11th क्लास की पढ़ाई भी 10th की तरह मैं कर लूंगा और मेरे 11th और 12th में भी 90% आ जाएंगे। आई होप तुम उन बच्चों में से नहीं होगे दयानंद, है ना। आज का ये सबक तुम इस सेशन से जरूर लेकर जाना। सर यू आर बेस्ट। अरे यार दयानंद, बस इतनी तारीफ मत करो यार, इतनी तारीफ तुम कर दोगे तो मैं वेदांतु वालों से अपना पैकेज बढ़वा लूंगा, ठीक है। दयानंद यार सारे सेशन में आके तुम इतना कर दिया करो भाई, ठीक है। जितना % मेरा वो होगा ना पैकेज के अंदर हाइक, उसका आधा तुम्हारा। वेदांतु वाले जब कमेंट पढ़ेंगे सर यू आर द बेस्ट, तो वेदांतु वालों को लगेगा कि क्या बात है, बेस्ट टीचर हमारी कंपनी में है, तो इसको तो रोकना चाहिए। अब इसको अगर रोकना चाहिए तो इसका पैकेज बढ़ाना पड़ेगा, तो 50-50 हम कर लेंगे, ठीक है भाई। बस इतना सा काम करना है तुम्हें। चलो ये तो जोक की बात हो गई, थैंक यू भाई। चलो शुरू करते हैं, जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 2025 का ही क्वेश्चन, ये क्यूब है और इस क्यूब की बीसी वाली, ये हमेशा देखो मुझे लगता है ये भी जानबूझ के ही ऐसे ऐसे वर्ड का यूज करते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है ना, मतलब क्यूब के अंदर इतनी ढेर सारी एजेस है, अरे एबी भी है, बीसी भी है, जीएच भी है, डीसी भी है, जो भी है ना। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या बोला कि इस क्यूब के अंदर बीसी वाली साइड पर ही हमने एक वायर लाकर रखा जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, मतलब यहां पर वायर बीसी पे ही लाकर रखा। मतलब बच्चा अगर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करे भी तो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है? तो ये स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन बनाने वालों की, तुम समझो, तुम्हें मालूम नहीं है, समझे। तो यहां पर एक वायर रखा है और अगर देखो बीसी वाले, अब देखो मुझे पढ़ाने में भी अजीब सा लग रहा है कि बीसी वाले वायर की ये एज की लेंथ अगर ए है
तो बोला ये जा रहा है कि वायर की लेंथ है a/2, वायर की लेंथ क्या है a/2 है। फिलहाल यहां पर हम पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करके मैं ये पता लगाऊंगा कि इस वायर के ऊपर चार्ज कितना है। पहला काम हम क्या करेंगे, हम चार्ज निकालेंगे। तो हमें ये बात मालूम होती है यार कि लैम्डा का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो यार चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, लैम्डा इंटू लेंथ हो जाएगा। हाँ यार बात तो सर सही कह रहे हो। तो सर चार्ज का फॉर्मूला लैम्डा तो लैम्डा ही रहेगा, ये एल हो जाएगा a/2, वायर की लेंथ a/2 है। मतलब ये बात समझ में आई कि ये जो वायर यहां पर रखा हुआ है BC वाली लेंथ पर, उसके ऊपर चार्ज कितना है, उसके ऊपर चार्ज कितना है, लैम्डा a/2 है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें, हमें निकालना है फ्लक्स। अच्छा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, वो होता था कि भैया चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, ये पढ़ा होगा आपने। लेकिन हमें यह भी बात मालूम है कि ये वो चार्ज होता था जो आजाद नहीं, इसको कैद करना पड़ेगा, इसको कमरों के अंदर बंद करो, घंटों घंटों के लिए 10-12 घंटे के लिए इसको बंद करो ताकि पढ़ाई कर सके। अगर कमरा खुला रहा तो ये तो निकल जाएगा बाहर घूमने घामने दोस्तों के साथ। इसको आजाद करोगे तो फ्लक्स नहीं आएगा, नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो चार्ज इसलिए अंदर रहता है, समझ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन ये चार्ज अभी आजाद है क्योंकि एज पर है। तो तुमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये कहानी है कि यहां पर ये अगर हमारा क्यूब है, तो यहां पर अगर ये वायर है, ये यहां पर अगर ये वायर है, तो इसको बंद करने के लिए एक क्यूब आगे लगाऊंगा और 2 क्यूब नीचे लगाऊंगा, तभी तो ये बंद होगा, तभी तो यहां पर है ये बंद होगा, समझे। तो मुझे 4 क्यूब की जरूरत पड़ी, तो मतलब 4 क्यूब मिला के इसको बंद कर पा रहे हैं। मतलब डेट मीन्स ये हो गया कि 4 क्यूब की वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, 4 क्यूब की वजह से ये फ्लक्स आ रहा है, क्यूब एप्सिलॉन नॉट। हमें तो 1 क्यूब की वजह से ही पूछा है, क्या पूछा है, फ्लक्स थ्रू ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब। ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब का मतलब पूरे क्यूब की वजह से पूछा। तो पूरे क्यूब की वजह से अगर आपसे एक क्यूब की वजह से अगर फ्लक्स पूछा है तो वो हो जाएगा q/4 एप्सिलॉन नॉट, और q की वैल्यू है लैम्डा a/2, तो ये लैम्डा a/8 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हमारा ऑप्शन बी तक हम पहुंच पाए। देखिए सर 11 क्लास का नहीं होगा सूर्य भाई, कल से हम 11 पे यार वापस आ रहे हैं। 12th वालों का काम निपटा दिया हमने, है ना। आज ये 12th वालों का लास्ट सेशन है। फिर कल से बढ़िया से तुम्हारे लिए बहुत शानदार शानदार बातें, वो सारे टॉपिक्स जिनको तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और जिसमें तुम्हें दिक्कतें आएंगी, वो पहले ही मैं तुम्हारी पूरी करा दूंगा। कल 6 बजे हम मिलेंगे 11 के लिए, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के सूर्य सारे सेशन लगाए तुमने क्या, पहले ये बताओ। हाँ अब देखो क्या बोला जा रहा है। अब अगर एक चार्ज क्यू है और वो रखा हुआ है सेंटर ऑफ द सरफेस ऑफ अ क्यूब पर, तो फ्लक्स बताना है। अब देखो ये अगर क्यूब में लेकर आ गया, ठीक है, ये अगर हम एक क्यूब लेकर आ गए लाइक दिस, अब एक जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज रखा हुआ है यहां पर। फिर वही बात है, अब ये जो आजाद है ना, ये तो खुला हुआ है, थोड़ा अंदर है थोड़ा बाहर है, तो इसको बंद करने के लिए मुझे एक क्यूब इधर और चाहिए होगा, एक क्यूब और चाहिए होगा इस तरह से इसको बंद करने के लिए, तब जाके ये बंद होगा। तो मुझे 2 क्यूब लगे ना। अच्छा लगा लिए सूर्य, वेरी गुड भाई, प्राउड ऑफ यू भाई। तुम इसी तरह से यार लगे रहो, बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा। कल मिलेंगे, कल हम काइनेमेटिक्स की शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल यहां पर 2 क्यूब की वजह से जो फ्लक्स आएगा वो q/एप्सिलॉन नॉट होगा। तो एक क्यूब की वजह से क्या आएगा सर, वो q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन ए हो गया। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, अब ये तुम्हारा क्यूब है, अब ये जो क्यूब है इसके कॉर्नर पर एक चार्ज लाके रख दिया, तो अब इसको बंद करने के लिए मुझे 8 क्यूब लगेंगे टोटल, है ना। एक आगे यहां पर लगाना पड़ेगा, अब ऐसे 2 पीछे लगाने पड़ेंगे, तो 4 क्यूब तो देखो नीचे हो गए, लेकिन अभी भी खुला हुआ है, तो 4 क्यूब मुझे ऐसे ऊपर भी लगाने पड़ेंगे। तो इस वाले केस में 8 क्यूब मिला के तुम्हें फ्लक्स देंगे q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब की वजह से कितना आएगा, एक क्यूब की वजह से q/8 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी ऐसी बातें रिपीट हो रही हैं, ठीक है। इसको बार अगर क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे ही आएंगे। बाकी अब तुमको देखना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक तो वो हो गया q/एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सर दूसरा वाला फॉर्मूला भी तो होता है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। हाँ होता है, उसको पर क्वेश्चन देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में आपको क्या दे रखी है,
6i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप और एरिया वेक्टर सर क्या है, ये 30i कैप है। हाँ ये दे रखा है, तो बस मल्टीप्लाई तो कराना है, करा दो। तो 6 देखो डॉट प्रोडक्ट तो तुमको आता ही होगा, 12th क्लास में पहुंचे अगर तुम, तो आई की आई से मल्टीप्लाई होगी खाली, सर जे से तो होगी नहीं, के से तो होगी नहीं, सेम वालों की सेम से होती है। तो 30 इंटू 6 तो 180 आएगा सिंपल, तो 180 हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, बस हो गया। अब यहां पर क्या बोला गया, अब एक चार्ज है 5Q और एक चार्ज है -2Q, और यहां पर हमारा क्या है 5Q कहां पर रखा है, 5Q रखा हुआ है कोऑर्डिनेट पर जिसका कोऑर्डिनेट है 3a,0 है ना, ये मान लेते हैं 3a,0 कोऑर्डिनेट पर हमारा कौन रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है 5Q प्लस का, और -5a पे रखा हुआ है चार्ज -2Q। ठीक है सर। अब अगर हम देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे बताना है किसकी वजह से, एक स्फीयर की वजह से जिसकी रेडियस है 4a और ओरिजिन पर है। तो वो जो स्फीयर है ना, वो स्फीयर कुछ इस तरह है बच्चों, स्फीयर कुछ इस तरह है, जिसकी रेडियस 4 है। अब तुम समझ जाओ, जिसकी रेडियस अगर 4a है तो इसका मतलब ये 3a वाला चार्ज तो अंदर आ गया, लेकिन 5a वाला चार्ज बाहर आ गया, तो अंदर का चार्ज तो चाहिए होता है। तो भाई हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से अंदर का चार्ज, तो अंदर का चार्ज सर 5Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल, ये ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का मैंने सारा का सारा, आई होप आज तुम्हारा, अगर तुमने ये सारे क्वेश्चन लगाए तो डर निकाल दिया होगा। और देख लो शीट की वजह से आ जाते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोला गया, यहां पर ये 3 रीजन है, मैं तुमको अपने तरीके से बताऊं तो यहां पर ये शीट दे रखी है ऐसे, है ना, ये शीट दे रखी है, शीट ऐसे खड़ी हुई है, और एक शीट की वजह से हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, एक शीट की वजह से वो होती है सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जरा तुम अगर समझो तो ये शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और इसके ऊपर भी है प्लस सिग्मा, मतलब दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये रीजन 1 है। अब यहां 1 वाले रीजन में देखूं तो इस शीट की वजह से, 1 वाली शीट और ये 2 वाली शीट, तो 1 वाली की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और 2 वाली की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, पॉजिटिव है ना, अवे अवे। तो यहां पर 1 वाले पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, दोनों का सम आएगी, है ना, और सेम ही आएगी ना, दोनों की वजह से ई और ई ही तो आएगी। क्यों, क्योंकि भैया इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट होती है, तो उनकी वजह से तुम पास रहो या दूर रहो मैग्नीट्यूड सेम ही आता। तो यहां और सिग्मा भी सेम ही है, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे ही अगर मैं इधर वाले पोर्शन पाऊं, ये थर्ड वाला पोर्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ई इधर, तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है तुम्हारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही बन जाएगी। सही है, लेकिन अगर तुम सेंटर पर देखो, है ना, ये सेकंड वाला जो रीजन है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन में 0 आ रही है। लेकिन अगर यहां ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, तो फिर बाहर दोनों 0 होती और अंदर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आती। ये तुम सोचो कैसे। फिलहाल अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से इधर आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां 0, तो ये इधर लेफ्ट में जा रही है तो नेगेटिव, राइट में गई है तो पॉजिटिव, बीच में है तो 0, खत्म कहानी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म कहानी, हो गई भैया, हो गई कहानी खत्म। क्या कह रहे हैं सर, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की भी क्लास देख लीजिए। ओके यार, ये तो मैंने नहीं सोचा था, नरेंद्र त्रिपाठी ने बोला है, एक ही बच्चे ने बोला यार, एक बच्चे के कहने पर तो यार पूरा सेशन शेड्यूल नहीं करूंगा मैं, कम से कम मतलब 5-6 बच्चे अगर मुझसे बोलेंगे यार, कमेंट करेंगे कि भाई इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की सर एक अलग से बिल्कुल डिटेल में क्लास ले लो, तो यार ले लूंगा मैं आके, है ना, बल्कि इसी वीक में ले लूंगा, अगर तुम बोलते हो तो बता देना मुझे, है ना। ओके नरेंद्र भाई, और बाकी चलते चलते बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों, तुमको मुबारक इसलिए क्योंकि हमारे जो आशीष भाई हैं, है ना, अब वो भी कमिटेड हो चुके हैं, उनको भी एली मिल चुकी हैं। तुम लोगों ने देखा होगा फोटो गोद में लेके जाते हुए, और ये वही बंदा है ये वही बंदा है जो एक टाइम पर इसकी वीडियो आई थी, बहुत वायरल हुई थी, तुम लोगों ने देखा होगा कि बंदी होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, बस होनी चाहिए, लड़की जैसे भी हो बस होनी चाहिए, है ना। और आज देखो भाई, है ना, एक टाइम पर
अपने सल्लू भाई की हुआ करती थी कोई, आज वो आशीष भाई की है हमारे। तो बहुत बहुत मुबारक हो तुम लोगों को। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, ये मैं तुमको इसलिए बता रहा हूं, ठीक है, तुम्हारे आसपास के ग्रुप में जरूर कोई ना कोई आशीष चंचलानी टाइप वाला बच्चा होगा जो तुमसे कहता होगा कि यार मुझे से तो पढ़ाई ही नहीं हो रही, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, मैं तो घर पे जाता हूँ सो जाता हूँ, टाइम ही निकल जाता है, बस फिर उठता हूँ खाना खा लेता हूँ, खाना खा के गेम वेम खेला, फोन चलाया, सो गया। लेकिन जब बाद में तुम उसका जब रिजल्ट आता है और तुम देखते हो तो तुम लिस्ट में सबसे नीचे और वो लिस्ट में सबसे ऊपर होता है। तो आशीष चंचलानी भी भाई वही वाला ही आदमी है, उससे तुम सबक सीखो कि वो भले ही कह रहा था कि बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए और होनी चाहिए, आज किसको लेके वो घूम रहा है भाई। तो तुम समझो, गेम समझो तुम, ठीक है। चलो तो मिलते हैं इसी तरह के अगले सेशन में। अगर तुमको सेशन काम का लगाओ तो लाइक शाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अच्छे से यार पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। और पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, है ना, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान ना लगाओ, इन बातों पर ज्यादा ध्यान लगाओ। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।